हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट्स, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती सहित विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं और साथ ही साथ जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं उनके बारे में। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की। जी हाँ दोस्तों, अभी पूरा लॉकडाउन नहीं होगा। मोदी जी कह रहे हैं कोरोना की लहर दूसरी जो है ज़्यादा खतरनाक है। 2-3 हफ्ते युद्ध स्तर से जुटे राज्य। देख सकते हैं रात्रिकालीन कर्फ्यू के दौरान प्रयागराज में पुलिस सक्रिय दिखी। कोतवाली के निकट से गुजर रहे मोटरसाइकिल सवार को पूछताछ के बाद ही जाने दिया। देश में 1,26,789 मरीज एक दिन में आ रहे हैं। 685 लोगों की जानें जा चुकी हैं। इससे पहले 4 और 6 अप्रैल को भी 1 लाख से ज़्यादा केस आ रहे हैं। तो देख सकते हैं सेकंड स्ट्रेन जो कोरोना की है वो कितनी भयावह है। यहाँ लाखों लाख मरीज आ रहे हैं। अकेले प्रयागराज में 1129 मरीज एक दिन में। संक्रमण रोकने के उपायों की आज सीएम योगी समीक्षा करेंगे। यूपी में रिकॉर्ड तोड़ 8,490 नए मरीज। 4 और शहरों में रात्रि का कर्फ्यू लगेगा। देखिए, कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर बेकाबू होती जा रही है। यूपी में बृहस्पतिवार को अधिकतम जांच के साथ ही अधिकतम मरीज मिलने का रिकॉर्ड भी टूट गया। बृहस्पतिवार को 24 घंटे में 8,490 नए मरीज मिले हैं। ये आंकड़ा जो है संक्रमण की पहली लहर में संक्रमितों की सर्वाधिक संख्या 1,387 ज़्यादा है। इस बीच 4 और शहरों में रात्रि का कर्फ्यू लग चुका है। अब देखते हैं दोस्तों क्या कुछ होता है, लेकिन आपको फिलहाल काफ़ी सतर्क रहना है। बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट बॉक्स में कहते भी हैं कि सर कोरोना वरोना कुछ नहीं, सब ये बहानेबाजी है। तो दोस्तों देखिए, है तो कोरोना है, लेकिन इसके विषय में आपको खुद सतर्क रहना पड़ेगा। लापरवाही बिल्कुल भी न बरतें। और सबसे बड़ी प्रिकॉशन यही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के पालन से ही आप लोग बच सकते हैं। ठीक है। और देखिए, राजनीतिक पटल पर क्या कुछ चीज़ें होती, कैसे क्या हुआ, हमारा विषय नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं है ये। ठीक है, इसको एकदम से नज़रअंदाज भी ना करें, थोड़ी सी प्रिकॉशन बरतें। चलिए दोस्तों, अब मैं अपडेट्स की तरफ बढ़ूंगा। पीसीएस का इंटरव्यू पूरा हो चुका है, 1 हफ्ते में इसका रिजल्ट आ जाएगा। साक्षात्कार के लिए 845 अभ्यर्थी बुलाए गए। 802 ने दर्ज कराई उपस्थित। 487 पदों पर भर्ती के लिए रिकॉर्ड 8 दिनों में हुआ साक्षात्कार। देखिए, बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने नहीं भेजे खाली पदों के विवरण। देखिए, प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में खाली पदों को भरने के लिए सचिव ने कई बार सभी बीएसओ को उनके जिलों में खाली पदों का विवरण मांगा गया है। सचिव की ओर से बार बार रिमाइंडर भेजकर पदों का विवरण मांगे जाने के बाद भी बीएसए खाली पदों की जानकारी नहीं भेज रहे हैं। बीएसए की लेट लतीफी से परेशान शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने इस बारे में प्रदेश के मुख्यमंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री सहित कई अधिकारियों से गुहार लगाई। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में 2 चरणों की भर्ती के बाद सभी वर्गों के लगभग 5400 पद और अनुसूचित जाति के 1133 पदों को मिलाकर 6500 से अधिक पद खाली हैं। वहीं पर देखा जाए तो चयन बोर्ड के 8 से 13 अप्रैल तक के साक्षात्कार कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए बंद कर दिए गए हैं। देखिए, योग्य अभ्यर्थियों की भरमार, खाली पद भरे सरकार। देखिए, यूपी टीटी के बाद प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों के लिए नई शिक्षक भर्ती आने के आसार हैं। इसी बीच 69,000 शिक्षक भर्ती के उन अभ्यर्थियों ने रिक्त पदों पर नियुक्ति देने की मुहिम छेड़ दी है जो लिखित परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद भी अंतिम रूप से चयनित नहीं हो सके। उनकी मांग 68,500 शिक्षक भर्ती में रिक्त करीब 26,000 पदों पर योग्य अभ्यर्थियों को मौका दिए जाने की है। ये अभ्यर्थी इंटरनेट मीडिया के साथ ही जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देकर अपनी मांग शासन स्तर पर पहुंचाने की गुहार लगा रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने 1,37,000 शिक्षा मित्रों के खाली पदों को भरने के लिए 2 भर्ती कराने का आदेश सरकार को दिया था। 68,500 शिक्षकों की पहली भर्ती की लिखित परीक्षा में केवल बीटीसी व शिक्षा मित्र ही शामिल हुए थे, जिसमें करीब 41,556 ही उत्तीर्ण हो पाए थे। दूसरी 69,000 में बीएड को भी शामिल कर लेने से रिकॉर्ड 12 लाख आवेदन हुए, 1,46,000 उत्तीर्ण हुए। उनमें से 65,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल चुकी है, बाकी चयन से बाहर हो गए हैं। अचयनित अभ्यर्थियों का कहना है कि पहली भर्ती में 26,000 सीटें खाली हैं, जिन पर शासन की ओर से बताया गया कि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले। अभ्यर्थियों के मुताबिक दूसरी भर्ती में योग्यों की भरमार है, इसलिए अब उन्हें मौका दिया जाना चाहिए। दोस्तों, मैंने बताया भी है कि जो 26,000 लगभग रिक्त पद हैं या 22,000 के करीब जो भी ऑथेंटिक आंकड़ा है, तो वो पद इस 69,000 में कभी भी नहीं जुड़ पाएंगे। ये मांग आप भले कर रहे हो, लेकिन इसका पूरा होना नामुमकिन सा दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर ये ज़रूर है कि आपके 69,000 के रिक्त पदों पर चयन होगा। यहाँ पर एक अपडेट के माध्यम से और भी क्लियर हो जाएगा, प्रदेश में एक भी शिक्षक विहीन विद्यालय नहीं। देखिए, बेसिक शिक्षा स्कूलों में करीब 2 दशक बाद पहली बार ऐसा हुआ जब एक भी विद्यालय शिक्षक विहीन नहीं है। विभाग का दावा है कि आगामी समय में होने वाली 5,000 नियुक्तियों के बाद प्रदेश में एकल विद्यालय, केवल एक शिक्षक वाले विद्यालय भी नहीं बचेंगे। मतलब समझ सकते हैं कि अब एक शिक्षक वाले विद्यालय, ये जो 5,000 नियुक्तियों की बात कर रहे हैं, 69,000 के जो खाली पड़े पद हैं उनको भरने को लेकर है। देखिए, प्रदेश में 1,58,000 से अधिक परिषदीय स्कूलों में 2020 तक 13% ऐसे स्कूल थे जहां एक भी शिक्षक कार्यरत नहीं थे। वहीं 40% स्कूल ऐसे थे जहां पर केवल एक ही शिक्षक कार्यरत थे। 30% स्कूल ऐसे थे जहां 2 शिक्षक, 3 या इससे अधिक शिक्षक वाले मात्र 17% स्कूल थे। 69,000 सहायक अध्यापक की भर्ती में बीते वर्ष 2 चरणों में करीब 63,900 से अधिक नवचयनित शिक्षकों की नियुक्ति दी गई। उसके बाद इस वर्ष 22,000 शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादलों में भी विभाग ने हर जिले में शिक्षक विहीन एवं एकल विद्यालय में ही नियुक्ति दी है। तो ये जो स्थिति है ये एकदम सही है कि अब एकल विद्यालय नहीं बचेंगे, मतलब एक टीचर वाले विद्यालय। तो आगामी समय में जो अभ्यर्थियों की मांग है 97,000 1 लाख पदों पर भर्तियां, वो भी काफ़ी असंभव हो जाएंगी। क्योंकि 50-51 हज़ार पदों पर भर्तियां ही हो जाएं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि क्या है, बहुत सारी नियुक्तियां हो गई हैं, शिक्षा मित्र भी पहले से मौजूद हैं और उनके एवज में यहाँ पर लाखों टीचर्स की अपॉइंटमेंट पहले ही हो चुकी है। तो इन चीज़ों को अभ्यर्थियों को समझना होगा और इसके आधार पर अपनी रणनीति को बनाना होगा। देखिए, बीएसए नहीं भेज रहे 69,000 के रिक्त पद। बेसिक शिक्षा परिषद सचिव ने 3 पत्र भेजकर मांगी थी संख्या। 23 मार्च को शिक्षा राज्य मंत्री ने दिए थे निर्देश। अभ्यर्थी यहाँ पर लगातार परेशान हैं। देखिए यहाँ पर परिषद सचिव ने जिला चयन कमेटी को रिक्त पदों का विवरण उपलब्ध कराने के लिए 25 मार्च, 30 मार्च, 5 अप्रैल को 3 पत्र बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेजा। बार बार आदेश के बाद भी अफसर सूचना नहीं दे रहे। जिलों में हजारों अभ्यर्थी अधिकारियों से संपर्क करके सूची को शीघ्र भेजने का अनुरोध कर रहे हैं। परिषद मुख्यालय का कहना है कि कुछ जिलों ने सूचनाएं भेजी है, सभी जिलों से मिलने का इंतजार किया जा रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद ने प्रयागराज दौरे में कहा था कि तीसरे चरण की काउंसलिंग कराकर रिक्त पद भरे जाएंगे। वहीं शिक्षा राज्य मंत्री ने भी इस संबंध में निर्देश दिए थे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बीएसए साहब की लेट लतीफ़ी के चलते ये चीज़ें हो रही। इसी वजह से रेणुका मैम ने ये लेटर कल की डेट में जारी किया है और इसका प्रभाव भी आपको जल्द देखने के लिए मिल जाएगा। जो तीसरी चयन सूची है वो अतिशीघ्र जारी हो जाएगी और साथ ही साथ यहाँ पर आपको नियुक्तियाँ भी मिलने वाली है। अब अगर बात करें तो टीजीटी प्रवक्ता के लिए 21 तक आवेदन पंजीकरण की तिथि बढ़ चुकी है। इसको मैंने कल ही बता दिया था। तो कुल मिला के वेबसाइट अभी भी वर्क नहीं कर रही, लेकिन 1 से 2 दिनों में ये सुचारू रूप से कार्य करने लगेगी। उसके लिए परेशान ना हो, आप लोग आवेदन करें
और एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती वाले तैयार रहें, मई माह में एग्ज़ाम हो जाएगा। अब कोरोना का कहर बहुत ज़्यादा हो गया तो कुछ स्थितियां बदल सकती है, अदरवाइज एग्ज़ाम आपका मई के प्रथम सप्ताह में पूरी तरीके से संभावित है हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए ये कुछ अपडेट्स थी जो आज के समाचार पत्रों पर बेस्ड थी। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।